अरे ये सब तुम क्यों कर रही हो? मैं कर लूंगा ना। लगता है आज हैंगर टाइम से उतर गया है। हैंगर नहीं होता है, हैंगओवर। मतलब समझ गए ना, पहले तो शराब की ही लत थी और जब से आपने ये थिएटर खोला है ना, बस 24 घंटे घर से गायब रहते हो। देखो, मुझे जो कहना है कह लो, मेरे थिएटर को कुछ मत कहना। कहूंगी, और क्यों ना कहूँ। 5 एकड़ की जमीन 2 हिस्सों में बेच दी। रोड के पास इतनी बढ़िया जमीन थी, उसे भी बेच दिया। मैं मना भी कर रही थी, पर नहीं। अरे कितना बढ़िया थिएटर है, इतनी अच्छी इनकम हो रही है। इंस्टॉलमेंट के बाद भी इतना फायदा होता है। कौन सा फायदा? बोलो ना, कहाँ है तुम्हारा फायदा? कौवा उड़ा के ले गया। कहानी ले गई। फिल्म बनाना मेरा सपना है, मेरा पैशन है, एम्बिशन है। ये मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी की हुई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैंने अपनी लिखी कहानी राइटर को सुनाई थी और उसने कमाल की स्क्रिप्ट लिखी। हमने एक अलग ही कॉन्सेप्ट तैयार किया है। पहले तो उन महान हस्तियों की वीडियो देखना बंद करो। सब के सब झूठे हैं। तुम भी उन फिल्मी लोगों की भाषा बोलने लगे हो। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, मुझे सब क्लैरिटी है ज्योति। आहा, महाज्ञानी। ऐसा समझदार ज्ञानी मेरे ही गले में पड़ना था क्या? अब हिसाब का ज्ञान भी दे दो जरा। अच्छा बताओ, कितना उड़ा के आए हो? राइटर को एडवांस दिया, आने जाने का कार का खर्चा, रहने का मिला और पीने का? सब मिला के 18 कुछ। 1000? शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ क्या? 18 लाख। 18 लाख खर्च कर दिए? हाँ। जब मैंने तुमसे 1000 रुपए मांगे नौकरानी के लिए, तब तुमने 1000 बहाने बनाए थे। अब तो मैं अपने ही घर में नौकरानी बनी हुई हूँ। फिल्म बनने के बाद तो दूसरों के घरों में भी काम करना पड़ेगा। ना मुझसे नहीं होगा। मुझे वो 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए चाहिए? किस लिए? मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरा भी फैशन है। फैशन नहीं, पैशन, पैशन। हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना। पैसे देती है कि नहीं है? अरे रे, देखो ना, वो सरिता को आज फिर से पीट रहा है। तुम जाके रोको ना। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। पीके कुछ भी बकता रहता है। सरिता के बारे में सोचो ना। एक वही तो है जिसके सहारे मेरा वक्त बीतता है। जब अंजू को दौरा पड़ा था, अगर वो ना होती तो क्या होता? मेरी खातिर चले जाओ। जाओ ना। अरे यार, जाओ ना। तेरी तो सरिता काकी इस शराबी को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? पीछा छूट जाता। पीने के लिए पैसा निकाल, नहीं तो गला घोट। इसे पीने के लिए पैसे नहीं दिए ना। ओए, पीनी है तो अपने पैसे की जाके पी। मेहनत से पैसे कमाता हूँ। तेरे से तेरी जमीन खरीद के आलीशान मकान बनवाया। ये देख, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जोरू। मेरी बीवी को बचा के उसे पटाएगा। क्या करेगा बे? मारेगा, जान से मारेगा। हाँ मारना। आजा। मेरे को वो छोकरा समझा है क्या जिसको 2 साल पहले मारा था तूने? मैं इतनी आराम से नहीं मरेगा, मैं झुकेगा नहीं। इतना पैसा ये कहाँ से लाया सरिता? किसी की जमीन बिकवा के दलाली का पैसा लाया था। उस दिन से दिन रात पी रहा है। अरे वाह, मेरे से चिल्ला के बात करती है और तेरे से खुशफुसा के बात कर रही है। तू मेरे घर में दखल देगा ना तो मैं तेरे घर में रुक जाइए। शर्म नहीं आती तुझे? ले मर, शराब में डूब के मर जा। कौवे का इंतजाम तो हो गया। आते रहना बाबू, तुम्हारा ही घर है। मेरी बीवी, मेरा पैसा। हाय मेरी फूटी किस्मत। ये नहीं सुधरेगा। पुलिस स्टेशन में जाके इसकी कंप्लेन क्यों नहीं करती हो? पुलिस स्टेशन जाके भी ये नहीं रुकने वाला। हाँ, पर कम से कम तमाशा तो नहीं करेगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरिता। नहीं दीदी, पुलिस उसे मारेगी तो घर आकर मुझ पर ही गुस्सा निकालेगा। मारेगी नहीं, वार्निंग देकर छोड़ देगी। ठीक, तुम्हारी मर्जी। बस रो मत सरिता, सब ठीक हो जाएगा। शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाना, मुझे कुछ बात करनी है। किस बारे में दीदी? वो मैं शाम को बताऊंगी, अब रोना मत। ठीक है दीदी। क्या पापा? अच्छा, चल बस कर, कितने हाथ घिसेगी अब? थोड़ी देर पहले अनु का फोन आया था, कह रही थी शाम को घर आ रही है। पर आज तो फ्राइडे है, स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी नहीं है, पापा की याद आ रही होगी। उसे कहा क्यों नहीं शनिवार को आए? जैसे मेरी बात तो मान ही लेती है। जैसा बाप वैसी बेटी। कुछ कहकर देखो, अंग्रेजी में फटफट जुबान चलती है उसकी। सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ा रहा हूँ उसे। अगर तुम्हें समझ में आने लगा तो फीस बर्बाद। ओए चंटी, हाँ, इसके केस का क्या हुआ? अरे होना क्या था, वो लोग अब तक बॉडी को ढूंढ नहीं पाए ना, और पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। पर इतनी जल्दी हाथ कैसे खड़े कर दिए? मरते क्या ना करते, सारी मीडिया इकट्ठी हो गई थी, कैमरे लग गए थे। और पूरा गांव भी तो इकट्ठा हो गया था। पुलिस डिपार्टमेंट की ऐसी बदनामी हुई
कि तुम पूछो ही मत। राम बाबू तो बहुत खतरनाक निकला, हमें तो एकदम सीधा साधा लग रहा था। सही कह रहे हो। और वीरभद्र के साथ क्या हुआ? जो हुआ अच्छा हुआ, उसी के लायक था वो। सही बात है। उस लड़के के माँ बाप भी तो उन दिनों अमेरिका चले गए थे, फिर कोई क्यों सोचेगा। सही कहा। पर पुलिस की रात की नींदें उड़ी हुई हैं। सही बोला। राम बाबू ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा उनके लिए। वीरभद्र भी तो नौकरी से हाथ धो बैठा। वो तो था ही हरामी। अच्छा वो नौकरी चली गई। सही कहा। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। यह है सीसीटीवी टेक्नीशियन। नमस्ते सर। काम कैसा चल रहा है? सर मैंने 2 कैमरे लगा दिए, एक वहाँ पर और एक बाहर की तरफ। और थिएटर में? थिएटर वाला कल लग जाएगा सर। ओके। आपके फोन में भी इंस्टॉल कर देता हूँ। कितना टाइम लगेगा? बस 10 मिनट सर। केबल कलेक्शन कितना हुआ? 14,000 भैया। बस 14,000? रोज जाता हूँ भैया, लेकिन कोई पैसे ही नहीं देता। ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, बैंक में डिपॉजिट कर दो। ठीक है भैया। क्यों रे? हाँ, सुना है कि वो जो लड़का मरा था उसको मारने में राम बाबू की बेटी का हाथ है। दोनों का प्यार का चक्कर था, यही सुना था। वो लड़का शहर से उस रात उस लड़की को मिलने ही तो आया था। क्या कह रहा है? हाँ, दोनों जब चुम्मा चाटी कर रहे थे तो राम बाबू ने देख लिया। फिर क्या, उसने गुस्से में आके उस लड़के को मार डाला। हाँ। और बॉडी को कहीं छुपा दिया। लड़की जवान थी, शादी लायक थी। अब शादी नहीं करवाएंगे तो यही सब तो होगा ना, क्या कहते हो? सच में? हाँ, वो कई लड़कों के साथ घूमती थी, ऐसा लोगों का कहना है। हाँ, ये सारी बातें राम बाबू पहले से जानते थे, इसलिए मौका मिलते काम तमाम। मैंने तो कुछ और ही सुना है। हाँ? वो लड़की के पीछे नहीं, उसकी माँ के पीछे पड़ा था। क्या कह रहा है? ये लो बाके भाई आपका सामान। आपने क्यों तकलीफ की राम बाबू? आपके लड़कों की बस छूट गई थी, बस इसीलिए ले आया। मुझे फोन कर देते, लड़का भिजवा देता। अच्छा है ना, इसी बहाने मिल लिया। चलता हूँ। चाय नहीं पियेंगे? आज सिनेमा हॉल का पहला शो है, फिर कभी। अदरक वाली चाय बनाओ भैया। नहीं रघु, बाद में पीऊंगा। अच्छा बाके भाई। हाँ ठीक है। नमस्ते राम बाबू, कल हमारे हीरो की फिल्म लगने वाली है, 2 टिकट मिलेंगे क्या? फिल्म पोस्टपोन हो गई है, जब रिलीज होगी दे दूंगा। थैंक यू राम बाबू। राम बाबू, आप देवता आदमी हैं, जो भी आपसे मांगो आप दे देते हैं। हाँ राम बाबू, अब बहुत आगे जाओगे। अच्छा अच्छा। 15,000 दूंगा। भैया 15 तो बहुत कम है। ए, इंसाफ का जमाना चला गया। आजकल खूनी लोग राजा की तरह जी रहे हैं। ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पर देख लेना, पाप का घड़ा भरेगा तब पता लगेगा। बहुत बढ़िया सर। वक्त तेजी से बदल रहा है, तो हमें भी इसके साथ चलना पड़ेगा। हमें भी बदलना पड़ेगा। हाँ? हम भी पहले जैसे नहीं चल सकते ना सर। सब चालाकी समझ रहा हूँ मैं। अच्छा, ये फिल्म पूरे हफ्ते चला सकते हैं? टिकट तो 3 दिन तक ही बिकी है सर। सर कोई आया है, वो कहता है कि आपको जानता है। कौन है? पता नहीं सर। चेक करो मंडे के लिए कोई नई मूवी ओके है सर। क्या? नहीं तो यही चलानी पड़ेगी। ठीक है सर। मैं ठीक है वाइजैक सर। जा रहा हूँ, ठीक कल है तक सर। लौटूंगा। ओके। ये तुम्हारा थिएटर है? हाँ। बहुत अच्छा है। अमेरिका से हफ्ता पहले ही लौटे थे। वो वरुण की बरसी है ना, लास्ट ईयर भी आए थे। वैसे तो हर साल आते हैं। पूजा पाठ बहुत कर लिया, पर शांति नहीं मिली। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम क्रिया और अस्थि विसर्जन करना जरूरी है ना। हमारा घर एकदम सूना हो गया है, स्मशान की तरह। वरुण तो अब नहीं आएगा, लेकिन डरता हूं कहीं अपनी पत्नी गीता को ना खो दूं। बस यही डर रहता है। इसीलिए हम वो स्वामी जी से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि जब तक क्रियाकर्म नहीं होता आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन गीता की तसल्ली के लिए ये सब कर रहा हूं। राम बाबू, मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। मुझे बस वरुण की अस्थियां लौटा दीजिए। मैं किसी को बिना बताए ले जाऊंगा, प्रॉमिस। गीता को भी नहीं बताऊंगा।
उसने गलती की थी ना, मैं मानता हूं, पर उसकी सिर्फ एक गलती के लिए हमें उम्र भर की सजा दे रहे हो तुम। राम बाबू, प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। बात आप पर भरोसे की नहीं है। आप मेरा यकीन मानिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके यहां तो 2 लोगों की जिंदगी जुड़ी है, पर मेरे यहां 4 की जिंदगी दांव पर है। प्लीज अब दोबारा मुझसे मिलने मत आइएगा। हमें उस काले साए में फिर से मत ढकेलिए, प्लीज। मैं जानती थी प्रभा कि तुम्हारे आंसू उसे नहीं पिघला पाएंगे। जब मैं पुलिस ऑफिसर थी तो मैंने बहुत सी बेनाम बॉडीज की अंतिम क्रिया करवाई है, पर मेरे अपने बेटे की अंतिम क्रिया नहीं करवा पाई। आखिरी बार उसे देख भी नहीं पाई। मैं उसे मार डालूंगी। शांत 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 हो जाओ। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभा? मेरा बेटा कहाँ मरा मुझे नहीं पता, वो कैसे मरा ये नहीं पता, और ना ही ये कि उसे दफनाया या जला दिया। उसका कातिल मेरी आंखों के सामने है और मैं कुछ नहीं कर सकती। लानत है, अब मुझसे सहन नहीं होता प्रभा। मेरी आंखों से निकले हर आंसू का जवाब उसे देना ही पड़ेगा।